नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों को वापस लिया जाए। वहीं एमएसपी को लेकर भी किसान लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, परंतु सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, जिसके चलते आज किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था। ताजनगरी आगरा में भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। ग्वालियर रोड एवं न्यू दक्षिणी बाईपास के साथ साथ सभी प्रतिष्ठान खुले नजर आए और कहीं भी भारत बंद का असर दिखाई नहीं दिया। वहीं समाज सेवी एवं किसान नेता सावित्री चार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर लोग ने आगरा ग्वालियर रोड के गांव बाद एवं न्यू दक्षिणी बाईपास से पहले जाम लगा दिया। जाम के लगाते ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यह देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में थाना मलपुरा प्रभारी अनुराग शर्मा ने समाज सेवी सावित्री चार एवं किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। तो वहीं किसान नेता सावित्री चार ने का कहना है कि जब तक सरकार अपनी बात नहीं मानेगी और किसानों की बात नहीं मानेगी तब तक किसान उग्र आंदोलन करते रहेंगे। किसानों का जो बिल है उसको सरकार को वापस लेने चाहिए और किसानों की मांग माननी चाहिए। इस मौके पर किसानों के साथ बड़ी संख्या में लोग नजर आए। किसान आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन को उग्र रूप देने का भी काम करेंगे। इस दौरान देवरी के प्रधान बाबूलाल, दाताराम तोमर, राम स्वरूप, जालिम सिंह, अतर सिंह, हरिओम, पप्पू, बनवारी लाल, बच्चू सिंह, नहार सिंह, मान सिंह, अजीत सिंह आदि किसान मौजूद रहे। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से देखिए किस प्रकार किसान अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं किसानों से क्या कहना है भारत बंद पर। जुल्म की टक्कर पे लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, नारा मोदी जी, जय किसान के बिना अन्न अधूरा है। नोच डालो वो जालिम आंखें जिसने अन्नदाता को घूरा है। मिलेंगे हक किसान को उसके जब समझ लेना देश कृषि प्रधान है। कैंसर दौरे से तो अमीर मरे, फांसी से मरता किसान है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मेरा नाम है सावित्री चहार। आज किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था, तो जी। किस तरीके से चल रहा है आगरा में? आगरा में देखो भारत बंद का ऐलान किया था किसानों ने और एम्बुलेंस और जैसे कि शादी विवाह के वो है वाहन कोई नहीं रोका है। हमने खुद सहयोग किया है। माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी ने एक ये किसानों के ऐसे इसमें काला कानून ला के खड़ा कर दिया है कि किसान बन जाए मधुआ मजदूर। एमएसपी की बात करते हैं, ये सरकारी रेट 1950 का रेट है बाजरे का, जबकि मंडी में जाओ 1250 बिक रहा है। तो कहाँ से किसान का भला होगा? उद्योगपति के बाद में भंडारे में भरते हैं ये लोग, तो किसान कब सुखी रहेगा? कहाँ से रहेगा? है बढ़ती जा रही मंडी, बिल्कुल इतना मतलब खुलेआम एक तरह से दलाली का धंधा शुरू कर दिया है जिसका कोई जवाब नहीं। सरकार ने आज 9 तारीख को आपको बुलाया है कल जी। किसानों को, अगर वहाँ किस तरीके से बात की उम्मीद है, क्या पता है आपको बात बन जाएगी ऐसी उम्मीद है? देखो सरकार की जो मंशा चल रही है कि टालम टोल का भी 3 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, अब 9 तारीख दे दी गई है। अब देखो कल क्या होता है। किसान वहाँ डटा हुआ है। मैं खुद 5 दिन में वहाँ से आई हूँ, तो देखने के लिए आधार ये है कि अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं किसान अपने पूरे तरीके से मजबूती से डटा हुआ है। वहाँ खाने की, पीने की, डीजल की, सब तक दवाई गोलियाँ तक की। मेरा नाम बाबूलाल, ग्राम प्रधान देवरी।
आज पूरे देश भर में किसान भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं और आगरा में किस तरीके की हालत है? क्या आगरा में भी कोई हरकत किसानों की तरफ से मूवमेंट हुआ है? किसानों की तरफ से काफ़ी मूवमेंट है। पुलिस विभाग ने हमारे किसान नेता श्याम सिंह चाहर को कैप्चर कर लिया है, जबकि हम छुप छुपा के यहाँ बात तक पहुँचे। वहाँ भी हमने थोड़ा बहुत जाम किया और पुलिस ने हमें खदेड़ दिया। और जबकि पुलिस वाले भी हम किसानों के ही बेटे हैं, उनको हमारा पूर्ण सहयोग करना चाहिए। और अगर किसान ही अन्नदाता ही मर जाएगा तो यहाँ जिएगा कौन? किसान और जवान का नारा रहा है और हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। तो सड़कें बंद करने से क्या लाभ मिलने वाला है? जो रोड पर एम्बुलेंस फंस जाती है। जब किसान सड़क बंद ना हमने एम्बुलेंस और शादी वालों को तवज्जो दी है और हमने खुद निकाला है। और जब आदमी दूसरे और वो करता है तो उनको कोई नहीं रोकता है। जब किसान रोकता किसान आंदोलन के चलते जहां आज भारत बंद का किसानों ने आह्वान किया है, वहीं इस समय मौजूद हुआ मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड एवं न्यू दक्षिणी बाईपास पर। यह थाना मलपरा का बाद गांव का गांव है और यहां थाना मलपरा के अंतर्गत बाद गांव पर किसानों ने यहां समाज सेवी सावित्री चाहर के नेतृत्व में ग्वालियर हाईवे एवं दक्षिणी हाईवे को जाम कर दिया। वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी। यह देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और मलपरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समाज सेवी सावित्री चाहर को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। तब कहीं जाकर प्रशासन ने जहां राहत की सांस ली, वहीं वाहन चालक अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सके। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा। किसान आंदोलन के चलते ताजनगरी आगरा में भी किसान आंदोलन का मिला जुला असर देखने को मिला। यानी आज 8 दिसंबर को किसान भारत बंद का आह्वान किया था। किसानों को पुलिस प्रशासन द्वारा किसान नेताओं को एक दिन पहले से ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। किसान नेताओं पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा और किसान नेताओं को कहीं आने जाने नहीं दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि किसान भारत को बंद कराने में नाकाम रहे। किसानों के चलते ग्वालियर हाईवे एवं न्यू दक्षिणी बाईपास पर जाम करने का प्रयास किया, परंतु वो भी असफल रहा और किसान नेता श्याम सिंह चाहर को घर में ही कैद कर दिया। तो जानिए किसान नेता श्याम सिंह चाहर से क्या कहना है उनका और उनके साथियों का। मेरा नाम श्याम सिंह चाहर है। जो मोदी सरकार, योगी सरकार ने जो किसानों के साथ में जो अन्याय का घोर अन्याय और हिटलरशाही जो 2 दिन से किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, इसकी घोर निंदा की जाती है। जो किसानों के साथ में जो 3 बिल लेके आगे विधेयक, क्या इससे किसान बच पाएगा? आगरा जनपद के किसान नेताओं को 2 दिन से नजरबंद करके रखा है। क्या योगी जी और मोदी जी किसानों के गुस्से को झेल पाएंगे? 2 दिन से मुझे घर के अंदर नजरबंद कर रखा, 24 घंटे पुलिस फोर्स लगा दिया है। आज समय 11 बजे से मुझे गिरफ्तार करके और बंद कर रखा है। क्या योगी जी पहले किसान हितैषी सरकार कहते थे, क्या इस मुख से कह पाएंगे? इनकी कथनी करनी में भारी अंतर है। इस कथनी करनी को किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जो शासन चल रहा है, ये भ्रष्टाचारियों का शासन चल रहा है, क्योंकि इसमें घोटालेबाजों की बाहर आ चुकी है। घोटालेबाजों को बचाने के चक्कर में और देश के किसानों को बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र इन दोनों ने बना रखा है। इसे किसी कीमत पर किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो दिल्ली में किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है, क्या इनको शर्म नहीं आती? वैसे कहते हैं किसान हितैषी सरकार है, ये केवल विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रही है। इसे किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसकी घोर निंदा की जाती है। मैं जयपाल सिंह। आज जो किसान आंदोलन को कुचलने की जो सरकार के द्वारा जो कोशिश की गई है, किसान नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है और उठा करके हिरासत में ले लिया गया है। अगर सरकार इस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार करेगी, जैसे किसी आतंकवादियों के साथ किया जाता है, तो अगर सरकार में हिम्मत है तो इनको जेल भेज देना चाहिए या लाठीचार्ज करना चाहिए। इस तरीके से हम लोग न डरने वाले हैं
और ना ही किसी से दबने वाले हैं। किसान अपनी आवाज़ को बुलंद रखेगा। अगर इनमें हिम्मत है तो जेल भेजिए और आपको पता चलेगा आपका प्रशासन कितना मजबूत है या कमज़ोर है। और आज जो आंदोलन हुआ है वो हमारा सफल आंदोलन हुआ है। किसान जो आंदोलन हुआ है वो पूर्ण रूप से 100% सफल माना गया है।